हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम वापस आए हैं एक नई रेसिपी और उससे जुड़ी एक कहानी के साथ। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शाही टुकड़ा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और अपनी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत की सरजमीं पर मुगल सल्तनत का बोलबाला था। दिल्ली, आगरा और लखनऊ जैसे शहरों में शाही अंदाज में जीवन चलता था। राजमहलों की रसोइयों से तरह तरह की खुशबुएं उठा करती थी। इन्हीं महलों में एक बेहद मशहूर, लजीज और मीठी डिश का जन्म हुआ, शाही टुकड़ा। लखनऊ की एक बहुत बड़ी रसोई में काम करता था अब्दुल रहमान नाम का रसोइया। उसे बचपन से ही स्वाद और मसालों का जादूगर कहा जाता था। उसका सपना था कि एक ऐसा पकवान बनाए जो बादशाह के दिल तक पहुंच जाए। लेकिन मुगल दरबार में ये इतना आसान काम नहीं था। वहां हर दिन सैकड़ों तरह की मिठाइयां बनती थीं, जैसे फिरनी, शीरमाल, गुलाब जामुन, खीर और जर्दा। एक दिन रसोई में बहुत सारी बासी ब्रेड बच गई। अब्दुल के सहकर्मी उसे फेंकने वाले थे, लेकिन अब्दुल ने सोचा, जिसे सब फालतू समझकर फेंक रहे हैं, क्यों ना उसी से ही कुछ शाही बना डालूं। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने वो ब्रेड के टुकड़े लिए, उन्हें देसी घी में तल लिया ताकि कुरकुरे हो जाएं। फिर उसने दूध को धीमी आंच पर गाढ़ा कर कर उसमें केसर और इलायची डालकर रबड़ी बना डाली। अलग से उसने शक्कर की चाशनी तैयार कर डाली। अब्दुल ने तले हुए ब्रेड के टुकड़ों को चाशनी में भिगोया। फिर उसको ऊपर से रबड़ी, पिस्ता, बादाम और चांदी के वर्क से सजा डाला। रात में जब दावत शुरू हुई, तब अब्दुल डरते हुए अपनी नई मिठाई लेकर बादशाह के सामने पहुंचा। बादशाह ने पहली बाइट लेते ही आंखें बंद कर डाली। अब्दुल तो डर गया, लेकिन बादशाह का उस पे रद्द अमल देखकर वो हैरान भी रह गया, क्योंकि मिठाई इतनी नरम, इतनी रसीली और इतनी खुशबूदार थी कि उन्होंने तुरंत ही पूछ डाला, ये किसने बनाई? अब्दुल सामने आया और झुककर कहा, हुजूर, ये आपकी ही शान से प्रेरित एक साधारण सी मिठाई है। बादशाह मुस्कुराए और बोले, साधारण नहीं, ये तो शाही है। इसका नाम देता हूं मैं शाही टुकड़ा। बस उसी दिन से यह मिठाई पूरे मुगल दरबार की शान बन गई। धीरे धीरे यह पकवान अवध, हैदराबाद और फिर पूरे भारत में फैल गया। समय बदला, मुगल सल्तनत ढल गई, लेकिन शाही टुकड़ा हर घर की रसोई में अपनी जगह बनाता चला गया। ईद की दावत हो या शादी का भोज, ये मिठाई आज भी उतनी ही पसंद की जाती है। जहां पहले इसे तवे पर घी में तला जाता था, वहीं आज बहुत से लोग इसे ओवन में बेक भी करते हैं। रबड़ी की जगह कभी कभी कंडेंस्ड मिल्क या मलाई का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्वाद तो वही होता है ना, शाही, मीठा और दिल को छू जाने वाला। शाही टुकड़ा सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि उस सोच की मिसाल है जिसमें बासी ब्रेड से भी कुछ अद्भुत बनाया जा सकता था। ये एक कहानी है रसोई की रचनात्मकता की, स्वाद की ताकत की और उस हुनर की जो साधारण को असाधारण बना डालता है। लीजिए, हमारे भी शाही टुकड़े तैयार होने वाले हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के और एक नई कहानी के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।